વેલકમ બેક. ફરી એકવાર આપને લઈને જઈશું જે એકતા દિવસ અંતર્ગત જે કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને જે પરેડ અત્યારે હાલ ચાલી રહી છે. दो यूनियन टेरिटरीज के यहाँ पर सब इंस्पेक्टर राकेश बिश्नोई है जिसके कमांडर, और अगली टीम है सीआरपीएफ के जवानों की जो कि नक्सली इलाकों में तैनात है। वे गढ़चिरौली महाराष्ट्र से रैली की शुरुआत करते हुए 1000 किलोमीटर की दूरी को तय कर यहाँ उपस्थित है। सहायक कमांडेंट चेतन शेलोतकर के नेतृत्व में तालियों से हम स्वागत करेंगे इन सभी का। इतने दूर से ये सफर तय करके आज इस राष्ट्रीय एकता परेड का हिस्सा बने हैं। अब आ रही है टीम आईटीबीपी के पुलिस कर्मियों की जो कि भारत चीन की सीमा गोगरा हॉट स्प्रिंग से 27 अगस्त को शुरू किया। 70,000 फीट से भी ऊपर 3 पहाड़ी दरों को पार करते हुए सबसे ज्यादा तकरीबन 2800 किलोमीटर की यात्रा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से होकर केवड़िया के स्थल पर पहुंचे हैं सहायक कमांडेंट अधीश गुप्ता के नेतृत्व में। और अब साइकिल रैली में एसएसबी के जवानों की ये टीम जो भी 2347 किलोमीटर का सफर तय कर जयगांव पश्चिम बंगाल से यहाँ आए हैं, यानी पूर्व भारत से इन्होंने जोड़ा है इस पश्चिम भारत को। 5 राज्यों के 26 जिलों के जनमानस तक पहुंचाया एकता के संदेश को सहायक कमांडेंट सुजीत कुमार के नेतृत्व में। दूर सुदूर गांव से, भारत की सुदूर सीमाओं से यहाँ पर आए हैं ये सैनिक मोटरसाइकिल एवं साइकिल रैली के स्वरूप में। बहुत बहुत अभिवादन है आप सभी का। अब सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के वीरों के द्वारा एक स्पेशल डेमोन्स्ट्रेशन वुशु मार्शल आर्ट का। वुशु जो कि एक फुल कांटेक्ट खेल है और मार्शल आर्ट के इस खेल वुशु जिसमें वुशु का मतलब है सैन्य कला। वुशु जो खेलों में से एक है जिसे सशस्त्र सीमा बल ने फिट इंडिया मूवमेंट योजना के हेतु उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया है। एसएसबी में वुशु के 50 खिलाड़ी हैं जिसमें 24 महिलाएं। उन्होंने वुशु प्रतियोगिताओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 16 और राष्ट्रीय स्तर पर 54 पदक जीते हैं। आज के इस प्रदर्शन में 21 लोगों का दल है जिसमें 6 महिलाएं एवं 15 पुरुष हैं। तो प्रस्तुत है एसएसबी के जवानों के द्वारा वुशु मार्शल आर्ट।
आईटीबीपी के हिमवीर राष्ट्रीय एकता दिवस अवसर पर आपके समक्ष प्रदर्शन करेंगे लाइट कॉम्बैट व्हीकल प्रदर्शन, जिसमें वाहन के अलग अलग हिस्सों को बहुत ही कम समय में आईटीबीपी के जांबाजों द्वारा खोलकर व जोड़कर वाहन को तैयार किया जाएगा। आईटीबीपी के सैनिक दुर्गम दूर दराज रास्तों में वाहन से अपने कर्तव्य निर्वहन हेतु जाते हैं तो रास्ते में अचानक सामने कई बाधाएं अवरोध आ जाते हैं, जैसे लैंडस्लाइड, ग्लेशियर, पहाड़ों को टूटने से, मार्ग में बड़े बड़े पत्थर, पेड़ों के गिर जाने से मार्ग अवरोध हो जाते हैं। किंतु आईटीबीपी के जवान अपने कार्य को रुकने नहीं देते। ऐसी परिस्थिति में वाहन को खोलकर बाधा को पार करके वाहन के हिस्सों को जोड़कर जाबाजी से अपने कार्य को अंजाम देते हैं। आईटीबीपी की अधिकतर तैनाती पहाड़ी क्षेत्रों के साथ अति दुर्गम क्षेत्र में है, जहां पर मौसम की विषम परिस्थितियों एवं अन्य कारणों से कई बार बॉर्डर आउटपोस्ट देश की मुख्य धारा से कटी रहती है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आईटीबीपी के वाहनों को हर समय हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना अति आवश्यक है। आईटीबीपी के द्वारा किसी भी परिस्थिति में ऑपरेशनल मूवमेंट को रोका नहीं जाता। वाहन को विषम परिस्थिति में खोलकर ट्रांसमिट करके या एयरलिफ्ट करके जोड़ा जाता है तथा वाहन के आगे की प्रत्येक कार्यवाही को जारी रखकर प्रत्येक ऑपरेशनल कार्यवाही को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाता है। इस प्रकार की कार्यवाही को लेह में दौलत बेग ओल्डी चौकी, उत्तराखंड में लपतल व कालापानी चौकी और अरुणाचल प्रदेश की अग्रिम चौकी में सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इसके अतिरिक्त समय समय पर आने वाली आपदा प्रबंधन के दौरान भी आईटीबीपी के सैनिकों द्वारा ऑपरेशनल मूवमेंट की कार्यवाही को तेज गति के साथ कुशलता से पूर्ण किया जाता है। इस वाहन का कुल भार 956 किलोग्राम है। इस वाहन के 3 मुख्य भाग हैं: इंजन, बॉडी व चेसिस फ्रेम, जिनको आईटीबीपी हिमवीरों द्वारा क्रमबद्ध तरीके से अलग किया गया व वाहन के हिस्सों को जोड़ने की कार्यवाही आपके सामने प्रदर्शित की जा रही है। सर्वप्रथम शकल पिन खोलकर फ्रंट एक्सल व रियर एक्सल, जिनमें फ्रंट एक्सल का वजन लगभग 135 किलोग्राम है व रियर एक्सल का वजन लगभग 125 किलोग्राम है, को वाहन के चेसिस फ्रेम, जिसका वजन लगभग 120 किलोग्राम है, के साथ जोड़ा जा रहा है। वाहन के इंजन तथा गियर बॉक्स, जिसका भार लगभग 140 किलोग्राम है, को आईटीबीपी के जवानों द्वारा चुस्ती से वाहन में फिट किया जा रहा है। माननीय महोदय, यह प्रदर्शन यहाँ पर सामान्य परिस्थिति में प्रदर्शित किया जा रहा है, जबकि आईटीबीपी की तैनाती अति दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ पर तापमान अत्यधिक कम -40 डिग्री, बर्फबारी, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, पुल व सड़कों का टूट जाना जैसी कठिनतम परिस्थितियों में भी बिना देरी के हर मिशन को पूर्ण किया जाता है। वाहन के हिस्सों को जोड़ने के क्रम में वाहन के बॉडी फ्रेम को जोड़ा जाएगा, जिसका भार लगभग 250 किलोग्राम है। हाल ही में किन्नौर में आई भूस्खलन विपदा के समय आईटीबीपी के वाहनों द्वारा यथासंभव सहायता की गई। विषम परिस्थितियां हिमवीरों को रोक नहीं पाई। एक चुनौतीपूर्ण तकनीकी कार्य, जिसे आईटीबीपी के सैनिक हौसलों के साथ बेहतरीन तरीके से वाहन के हिस्सों को खोलने के उपरांत जोड़ने की कार्यवाही को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए आईटीबीपी यानी बहादुरी और निष्ठापूर्ण प्रतिबद्धता, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा के प्रतिरूप ये हिमवीर सैनिक
संकल्प की टंकार हम, रणभूमि की ललकार हम, निर्भीक हम, अजय हम, हिमवीर स्वाभिमानी, हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। बेहतरीन प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन आईटीबीपी के हिमवीरों ने 4 मिनट 31 सेकंड में पूर्ण किया। जोरदार तालियों की गुजारिश आईटीबीपी के इन हिमवीरों के नाम। हिंदुस्तान की एकता एवं श्रेष्ठता के लिए पूज्य सरदार के विचारों और उनकी निष्ठा को भारत की आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाकर उन्हें जागरूक करना हमारा कर्तव्य है और फर्ज भी, जिसके चलते हमारे भविष्य समान बच्चों को राष्ट्रीय एकता दिवस में शामिल करने हेतु बैंड कौशल स्पर्धा का आयोजन गुजरात सरकार के तहत प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा किया गया, जिसमें पूरी राज्य जिला कक्षा से 37 शालाओं के स्कूल बैंड्स ने हिस्सा लिया और उनमें से स्टेट लेवल पे विजेता बनी 2 टीम जो छात्रों की और छात्राओं की है, जिसमें सबसे पहले परफॉर्म करेंगी विनर गर्ल्स टीम जो है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद के नरोडा की सेंट मैरी स्कूल से 10 से 12 साल की ये छोटी सी बेटियां, जिसका नेतृत्व कर रही है प्रियांशी यादव। 8वीं कक्षा की ये छोटी सी बेटी, ये छात्रा जो 25 छात्राओं की ये टीम सेंट मैरी स्कूल नरोडा अहमदाबाद जो प्रस्तुत करेंगे अपना बैंड निदर्शन। तालियों के गर्जन से हम इन बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे। सेंट मैरी स्कूल नरोडा अहमदाबाद की ये है बेटियां।